किसानों के माताओं के बुजुर्गों के सिर फोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, पाँव में गोली मार दी, पानी की बौछार कर दी, लाठी चार्ज कर दिया। किसानों ने तुरंत, जो किसानों के मसीहा बनते हैं, नेता बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, वो समझौता भी करके आ गए। मतलब 1 घंटे के अंदर विरोध भी होता है, 1 घंटे के अंदर प्रदर्शन भी होता है, गिरफ्तारी भी होती है और समझौते भी होते हैं। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जी हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। सुनाइए, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हिसार में हुआ किसानों को लेके, पूरा देश, नेता तो उसकी निंदा कर रहे हैं, नेता लोग तो सिर्फ निंदा कर रहे हैं। किसानों के माताओं के बुजुर्गों के सिर फोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, पाँव में गोली मार दी, पानी की बौछार कर दी, लाठी चार्ज कर दिया। किसानों ने तुरंत, जो किसानों के मसीहा बनते हैं, नेता बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, वो समझौता भी करके आ गए। मतलब 1 घंटे के अंदर विरोध भी होता है, 1 घंटे के अंदर प्रदर्शन भी होता है, गिरफ्तारी भी होती है और समझौते भी होते हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? और हरियाणा में बेसिकली क्या हो रहा है? लोग मानसिक रूप से, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों रूप से मर रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, बेड की। मतलब जिस भी चीज के ऊपर चर्चा होती है, फिर वो इतनी होती है। हमारे यहाँ हरियाणा में एक बार रिवाज चला था प्रॉपर्टी डीलर का। तो ईंट उठाते थे ना, उसके नीचे से प्रॉपर्टी डीलर निकलता था। फिर हमारे हरियाणा में जिस भी चीज का क्रेज आता है ना, वो इतना आता है कि नाक तक अड़ा देते हैं उसका। अब जो आज का समय जो है, अरे भाई, पहली बात तो हरियाणा के अंदर जो किसान के नाम पर, किसान नेताओं के नाम पर, किसान होने के नाम पर, किसानों के साथ राजनीति न करें। किसान, मजदूर, आम वर्ग, मिडिल क्लास और आम आदमी की वाकई ही बहुत बुरी दशा है और बड़ा कंफ्यूज है। केवल उसको बोला बाड़ा के शरीफ के क्यों आप लोग टाल रहे हो? पिटवाने के लिए है क्या किसान? है हमारी माताएं बहनें पिटने के लिए है क्या? धरना प्रदर्शन कर दिया, 7 बजे तक धरना उठवा भी दिया। तुम कहीं स्टैंड तो ले लो। और मैं तो आपको भी कहना चाहती हूँ, ये जो गुटबाजी है ना नेताओं के ऊपर, चाहे वो कोई भी नेता है, कहीं का भी नेता है, किसानों का नेता है, वो भी आपस में कम से कम है ना अपने विचारों को एक करके चलें, ताकि आम आदमी को संदेह ना हो, ताकि आम आदमी को क्वेश्चन ना हो। और एक और, ये किस चीज का लॉकडाउन हो रहा है भाई? मैंने देखा है कि आम आदमी तो सड़क पे घूम रहा है। कल मैंने देखा कि एक रजाई, बिस्तर, कंबल वाले की एक शॉप ओपन हो रही थी। बताओ, इतनी गर्मी में उसने क्या आवश्यकता पड़ी? मतलब जिस चीज की नीड है, जिस चीज की जरूरत है, तो वो सुविधाएं तो आप उपलब्ध करवा नहीं सकते। दूसरा, ये 500 आदमी लेके सरकार वाले भी पहुंच गए वहां मुहूर्त करने। अरे बाबा, ऑनलाइन तुम पहले भी तो मुहूर्त करते थे, पहले भी तो तुम ऑनलाइन करनाल बैठे बैठे बटन दबा दबा के तुम मुहूर्त कर रहे थे, वो कर देते। क्या जरूरत आई थी हिसार जाने की? मतलब समझ में नहीं आता।
फिर आप लोगों के होते हुए करनाल में धरना प्रदर्शन हो गया, और दिल्ली में तो धरने चल ही रहे हैं, हरियाणा के अंदर धरने चल रहे हैं। तो कौन सा लॉकडाउन, किसके लिए लॉकडाउन, किसको लॉकडाउन कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। आम व्यक्ति, उस व्यक्ति को लॉकडाउन के अंदर जमा कर रहे हो आप जो एक छोटा दुकानदार है, एक रेडी वाला है, एक सब्जी वाला है, एक फ्रूट वाला है, एक सामान्य 100, 200, 500 रुपए कमा के अपने बच्चों का गुजारा करने वाला है, उसको मार रहे हो तुम लोग। बिजली के आपने बिल कम कर दिए क्या? भारत सरकार के पास तो इतना पैसा है कि इतना फंड में से कुछ कर सकते हो आप। दूसरा, जो किस्तें आ रही हैं लोगों की, उसका कोई समाधान निकाला है क्या आपने? नहीं निकाला। और ये जो मंत्री संतरी आपके, मैंने देखा कि बीजेपी ने अभी अभी जो नई कार्यकारिणी बनाई, उसके सारे फंक्शन चले, खूब चले। ज्ञानानंद जी महाराज के फंक्शन पे सीएम, मुख्यमंत्री स्वयं बैठे थे, वो सारा कर रहे थे। सुभाष सुधा को मैंने देखा कि स्वामी ज्ञानानंद जी के जन्मदिन पे सारा वो वितरण कर रहे थे। तो लॉकडाउन किस लिए, कहाँ, किसके ऊपर लागू होता है? फिर आपके सारे मंत्री इधर उधर मीटिंगें कर रहे हैं। यार फिर आम आदमी का क्या कसूर है? आम आदमी का कसूर इतना है कि आपको वोट दी, आपको मंत्री बनाया, आपको पावर दी। आपको पता है महिलाओं की हालत क्या है? आपको पता है आम समाज के बच्चे किस सिचुएशन में है? आपको पता है स्कूलों की फीस कितनी है? आपको नहीं पता। लोग डिप्रेशन में हैं, लोग परेशान हैं। आप लोगों के पास अथाह संपत्ति है, आप लोगों के पास मील चल रहे हैं, आप लोगों के विदेशों में होटल हैं, बड़े बड़े लोग इंडिया से शिफ्ट हो रहे हैं विदेशों में कोरोना से बचने के लिए। एक और, अमेरिका से कोरोना कहाँ गया, इटली से कोरोना कहाँ गया? और भी ऐसी कितनी कंट्री है जहां पे कोरोना नाम से अभी कोई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भारत में, और भारत के बाद हरियाणा के अंदर अभी अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहां मतलब सोया पड़ा था कोरोना, अभी तुरंत जाग गया। और हमें पता था कि 2 मई को जाग जाएगा। उसमें पूछना चाहिए किसान नेता कौन कौन है? हाँ, हमारे पास भाई साहब बैठे हैं, वो उनका भी एक क्वेश्चन है कि किसान नेता कौन कौन है और किस बलबूते पे बने वो किसान नेता, और उनका वजूद क्या है, और वो किस किस पार्टी से हैं, किस किस संगठन से है, और भविष्य में क्या वो राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, भविष्य में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आम जन को, आम किसान को ठगने का काम कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उनका सपना एमपी और एमएलए तक सीमित हो, कहीं किसान नेता किसानों के नाम पर राजनीति तो नहीं करना चाहते। कई लेडी, कई महिला, कई युवा, कई मैं बुजुर्ग भी हैं, उसके अंदर उनका ध्येय सिर्फ इतना है कि फेसबुक पे आना या मीडिया में आना, ड्रामे करना, नोटंकी करना, और किसानों को, भोले वाले किसानों को गुमराह करना। किस चीज का समर्थन दे रहे हो तुम? समर्थक हमें। हाँ, दूसरा मेरे मन में सवाल है, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। आज मैं सुबह से चिंतन कर रही थी, जब से कल हिसार की घटना के बाद बड़ी दुखी थी कि पंजाब के जो नेता है ना, पंजाब में जाके मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर विरोध करना चाहिए। यूपी के जो नेता है ना, यूपी में जाके उनको पंचायतें करनी चाहिए और अपना पूरा फोकस यूपी की जनता के ऊपर करना चाहिए, किसानों को इकट्ठा करना चाहिए। यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। दूसरा, राकेश टिकैत जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप योगी महाराज के विषय में एक शब्द भी नहीं बोलते, वो भी तो मुख्यमंत्री है बीजेपी के। आप योगी जी के विषय में एक आपने कोई कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं किया अभी तक, क्यों करना चाहिए? दूसरा, जब से 26 के बाद की घटना, आपका धरना उठाने का उन्होंने प्रयास किया था, उसके बाद आप धीरे 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 बाहर आ गए, तो वो लोग, वो हरियाणा आ गए, लेकिन आप वहां क्यों नहीं जा रहे? यूपी क्यों नहीं जा रहे? आप यूपी काम क्यों नहीं कर रहे? ये क्वेश्चन मेरे मन में कई दिन से घर कर रहा था। और दूसरा, क्या आप आने वाले समय में हरियाणा से चुनाव लड़ोगे? अगर नहीं तो फिर आप यूपी क्यों नहीं जाते? हरियाणा में ही केवल किसान है क्या? किसान तो यूपी में भी हो सकता है। आपने, आपके फादर साहब ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने केवल यूपी को चुना था, और यूपी में टिकैत साहब का ऐसा नाम था, तो आपको यूपी के लोगों को आप
यतीम क्यों करना चाहते हो, अनाथ क्यों करना चाहते हो, उनके नेता क्यों नहीं होना चाहते? ये कई क्वेश्चन है। तीसरा, चढ़ूनी साहब की मैं अगर बात करूं, आपने अभी एक पूरी कार्यकारिणी बना दी हरियाणा के अंदर, सारा एक सिस्टम तय कर दिया, आपने अपने पदाधिकारी भी बना दिए, तो क्या आपके विचार राकेश टिकैत से पूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? क्लियर करो आप। दूसरा, राज्यपाल साहब हैं पंजाब के और बड़े नेता हैं, सिरसा साहब हैं, उनसे भी मेरे कई क्वेश्चन है कि आपने भविष्य में क्या रणनीति तय की, और आप तीनों चारों नेता हैं कहाँ, आप रहते कहाँ हो? आप कभी उस पंचायत में, कभी उस पंचायत में, आप पर्टिकुलर कहाँ बैठे हो? क्या कोरोना है या कोरोना नहीं है? 2-3 बातों के जवाब आप जरूर दें मेरे। दूसरा, आम जो महिला को चोट लगी, मुझे तकलीफ हुई। आम जो आदमी, आम हमारे जवानों के सर फूटे, मुझे तकलीफ हुई। हमारा ही जवान, हमारा ही पुलिसकर्मी, दोनों कसम है, आम आदमी मर रहा है। ना तो ये बड़े नेताओं का, बीजेपी वालों का कुछ बिगड़ता, और ना ही किसानों के ऊपर राजनीति करने वालों का कुछ बिगड़ता, लेकिन आम जो जनता है, आम जो आदमी है, कोरोना के नाम पे कुछ तो घर बिठा दिए, कुछ किसानों के नाम पर लोग पिट रहे हैं, मतलब बड़ा अशांतिपूर्वक माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एकमात्र केवल आप समाधान कर सकते हो। ये कानून जब माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो 2.5 साल 2 साल की बजाय आप 3 साल 5 साल कर दो इसको। और ये जो किसान बॉर्डरों पे मर रहे हैं हमारे हरियाणा के अंदर, आपकी सरकार है, उसके बाद भी लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं उठ रहे हैं, तो आपके पास समाधान है, आप कर दीजिए इनका समाधान। जय हिंद, वंदे मातरम। एक सवाल लास्ट में, किसान नेता कौन कौन है वो जरूर बताएं, और क्यों किसान नेता होने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, क्योंकि किसान तो किसान है, किसान के आगे नेता का मतलब ही नहीं है। और जो ये लाइव आते हैं ना, ये बड़ा सवाल है, किसान नेता, फलाना नेता, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है हमारे अंदर। अगर आपको मेरी बात सही लगे, ठीक लगे, तो शेयर करना और हर ग्रुप में करना। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बहुत ज्यादा ना तो घूमती हूँ, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत सुने थे। दूसरा ना मैं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में इस तरह विश्वास रखती हूँ कि पाखंडबाजी में, विवाद में, मैं जितनी बात करती हूँ उतनी वो करती हूँ जो मेरे मन को लगती है, दिल को लगती है। क्योंकि भटकना और दर दर भटकना अपने बस की बात नहीं। जय हिंद।